कि सूर्यकांत जैसे लोग इस धरती पर पैदा हुए जो हमारे लिए हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे आने वाले समय के लिए। मेरे से एक क्लास सीनियर थे, तो हम उनको देखते थे, तो हम भी उनको देखते ही रह जाते थे कि वो हमेशा उनके हाथ में कोई ना कोई किताब होती थी कि सूर्यकांत तू यहाँ के लिए नहीं बना, तू हाई कोर्ट चला जा, तू सुप्रीम कोर्ट चला जा। एंड कुछ समय के बाद वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट चले गए और वहाँ पे कुछ ही समय के बाद उनकी एक ख्याति बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर के तौर पर 30 अफसरों की टीम के साथ उन्होंने बेहतरीन एडवोकेट जनरल ऑफिस चलाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम हिसार बार एसोसिएशन में मौजूद हैं और फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वकील आज खुशी बना रहे हैं। आपको बता दें कि हिसार के पेटवाड़ गांव का बेटा सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की शपथ जो है उन्होंने ली है और खुशी में जो है ढोल नगाड़े फिलहाल जो है वो बजाए जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी का माहौल है, लोग जो है यहाँ पर मौजूद हैं और बड़े ही गर्व की बात है। और फिलहाल आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहना है अधिवक्ताओं को, आइए बातचीत कर लेते हैं। परमात्मा की असीम कृपा इस बार के ऊपर, इस प्रदेश पे, इस शहर पे कि सूर्यकांत जैसे लोग इस धरती पर पैदा हुए जो हमारे लिए हमेशा के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे आने वाले समय के लिए। जस्टिस सूर्यकांत जी एक बड़े हम्बल बैकग्राउंड में एक टीचर के घर पैदा होकर के उन परिस्थितियों में पढ़ करके आए जहाँ पे दिए की रोशनी से भी पढ़ाई और टाट पे बैठ करके पढ़ने की व्यवस्थाएं थी, वहाँ से निकल करके आना। और मैंने उनको पढ़ाई के दौरान मेरा उनसे संपर्क हुआ जब हम लॉ में पढ़ते थे एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर। वो मेरे से एक क्लास सीनियर थे, तो हम उनको देखते थे, तो हम भी उनको देखते ही रह जाते थे कि वो हमेशा उनके हाथ में कोई ना कोई किताब होती थी। हमने उनको कभी बिना किताब के नहीं देखा। ही वॉज सच ए स्टूडियस पर्सन, और कभी भी मैंने उनको नॉन सीरियस बात करते हुए, नॉन सीरियस होते हुए कभी नहीं देखा। ही वॉज हमेशा मुस्कुराते थे, लेकिन अपने काम से काम का उनका बड़ा लगाव था अपने काम के प्रति। जब वो हिसार के अंदर आए तो उन्होंने एक सीनियर को ज्वाइन किया। विद इन फ्यू डेज जब वो बहस करने के लिए कोर्ट्स में जाते थे, तो जो सेशन जज थे उस वक्त के बड़े काबिल सेशन जज साहबान थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि सूर्यकांत तू यहाँ के लिए नहीं बना, तू हाई कोर्ट चला जा, तू सुप्रीम कोर्ट चला जा। एंड कुछ समय के बाद वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट चले गए और वहाँ पे कुछ ही समय के बाद उनकी एक ख्याति बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर के तौर पर और सर्विस मैटर के वकील के तौर पर उनकी जल्दी उनको ख्याति प्राप्त हुई। और उसके बाद वो हरियाणा के एडवोकेट जनरल लगे, और उस वक्त जब वो सिर्फ 36 अफसरों के साथ पूरा हरियाणा का एडवोकेट जनरल ऑफिस चलाते थे। आज हरियाणा के एडवोकेट जनरल के अंदर शायद 300 के करीब ऑफिसर होंगे। 36 अफसरों की टीम के साथ उन्होंने बेहतरीन एडवोकेट जनरल ऑफिस चलाया और थोड़े समय के बाद वो हरियाणा के हाई कोर्ट के जज बने। उसके बाद वो शिमला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज, और आज भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होना ये वाकई बड़ी फख्र की बात है। और मैं तो कहता हूं कि ये उनसे हमें सब लोगों को प्रेरणा लेने की जरूरत है कि कोई भी आदमी अपनी मेहनत लगन से वहां तक जा सकता है। एडवर्सिटीज आपकी चीजें, आपके क्या चीज आपके खिलाफ है, क्या चीज आपके पास नहीं है, ये आपके रास्ते की रुकावटें नहीं बन सकती अगर आपके अंदर एक हौसला है और अपने ध्येय को प्राप्त करने की कंसिस्टेंसी, लगातार निरंतरता है, तो मैं समझता हूं कि कोई आदमी भी जा सकता है। ये प्रेरणा हमें उनसे लेनी चाहिए। दूसरी बात, मैं उनकी कोर्ट्स को देखता रहा हाई कोर्ट के अंदर, आज भी वो जोर देते हैं कि मीडिएशन होना चाहिए, समझौतों के मुकदमों के फैसले राजीनामे के माध्यम से होने चाहिए, हमेशा के लिए मुकदमों का अंत होना चाहिए। वो कोर्ट के अंदर बैठे बैठे भी पार्टीज का आपस में ऐसे फैसले कराने की कोशिश करते थे कि एंड ऑफ लिटिगेशन हो, मल्टीपल लिटिगेशन ना चले। यहाँ से मुकदमा हारे हम हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट से मुकदमा हारे सुप्रीम कोर्ट चले गए, फिर रिव्यू डाल दी। वो कहते हैं एंड ऑफ लिटिगेशन होनी चाहिए। उनका जबरदस्त एक विश्वास है कि मीडिएशन के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से चीजों को निपटारा होना चाहिए। और जब भी हमने उनकी जजमेंट्स को पढ़ते हैं, मैं ग्रेटफुल हूं, मैं उनको देख करके हैरान भी होता हूं कभी कभी कि हमारे साथ के लोग क्या कमाल के लोग हैं, कितना सीखा होगा उन्होंने। उनकी जजमेंट्स को अगर आप देखते हो तो जैसे हम कभी कभी कहते हैं कि दी ट्रिब्यून अखबार की इंग्लिश ऐसी है जो आम आदमी भी समझ सकता है, ऐसे उनकी जजमेंट्स के अंदर आपको बहुत भारी भरकम शब्द नहीं मिलेंगे, आम आदमी के समझ में आने वाली जजमेंट उनकी आपको मिलेगी। और जजमेंट में
एक पार्टी हारती है, एक पार्टी जीतती है, लेकिन उनकी जजमेंट के तथ्य इस प्रकार से लिखे जाते हैं। आप देखेंगे कि हारने वाला आदमी भी ये कहता है हाँ मेरे केस में ही कमजोरी थी, जज का न्याय बिल्कुल सच्चा है। तो इस किस्म के वो इंसान है। मैं हमारी सार बार का आभारी हूँ कि जिन्होंने इतने सुंदर कार्यक्रम रखे। होवल साहब मेरे बराबर खड़े हैं, हवन यज्ञ से लेकर के, प्रसाद वितरण से लेकर के, मेडिकल कैंप से लेकर के, ब्लड डोनेशन से लेकर के, उनकी कामयाबी के लिए, उनके दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम कामना करते हैं।